नमस्कार, एनडीटीवी की खास पेशकश खबर महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे सरकार के बड़े फैसले, नई योजनाएं और वो कदम जो महाराष्ट्र को तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल अब केवल डेमोन्स्ट्रेशन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस महत्वपूर्ण पहल की घोषणा करते हुए कहा कि इंडिया एआई मिशन के तहत राज्य सरकार ने महा एग्री एआई नीति अपनाई है, जिससे खेती में बड़ा बदलाव आएगा। इस तकनीक से अब किसानों को मौसम, मार्केट रेट, खाद और सिंचाई जैसी अहम जानकारी उनकी अपनी भाषा में घर बैठे मिलेगी। महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने अपने फार्मिंग सेक्टर में, खेती किसानी में एआई का उपयोग किया है। हमने पहला प्लेटफॉर्म महाविस्तार तैयार किया है। महाविस्तार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे किसानों को अपनी भाषा में हर तरीके से असिस्ट करता है। इस पहल में महिला सशक्तिकरण पर खास जोर दिया गया है, ताकि महिला किसानों को भी तकनीक से जोड़कर मुख्य धारा में लाया जा सके। दुनिया भर की चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार और अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं। डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर आईडी जैसे प्रोजेक्ट लागू किए जा रहे हैं। इन योजनाओं को लागू करने में महाराष्ट्र देश में सबसे आगे बढ़ता दिख रहा है। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों के लिए बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार ने राज्य के लेबर बजट को 13 करोड़ मानव दिवस से बढ़ाकर 16 करोड़ मानव दिवस करने का बड़ा फैसला लिया है। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के तहत मिली इस 3 करोड़ मानव दिवस की बढ़ोतरी से गांव में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। इस फैसले से ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को रफ्तार मिलेगी और बिना हुनर वाले मजदूरों को भी रोजगार का सहारा मिलेगा। मुंबई और आसपास रहने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर। मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण की 160वीं बैठक में मुंबई महानगर क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 48,000 करोड़ रुपए के मेगा बजट को मंजूरी दी गई है। खास बात यह है कि 9 साल बाद प्राधिकरण ने 17 लाख रुपए का सरप्लस बजट पेश किया है और इसमें से 75% रकम सड़क, मेट्रो और फ्लाईओवर परियोजना प्रोजेक्ट्स पर खर्च की जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए बीकेसी में पॉट टैक्सी शुरू करने का फैसला किया गया है, जबकि ठाणे और मीरा भाईंदर में बोट टैक्सी सेवा शुरू करने की योजना है। ये बैठक एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में हुई, जिसमें ट्रैफिक जाम से राहत के लिए डबल डेकर फ्लाईओवर और अंडरग्राउंड टनल परियोजनाओं को तेज करने का निर्णय लिया गया। अब एक बड़ी खबर नवी मुंबई से। दरअसल दुनिया की जानी मानी लॉजिस्टिक्स कंपनी फेडेक्स का डेडिकेटेड कार्गो हब नवी मुंबई में बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इसका भूमि पूजन किया गया। इस प्रोजेक्ट से माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नई दिशा मिलेगी। नवी मुंबई नवी क्षमता के नारे के साथ शुरू हुए इस हब से बड़े पैमाने पर रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र को ग्लोबल लॉजिस्टिक्स हब बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम है। अब बात एक ऐसी पहल की जो पर्यावरण बचाने से जुड़ी है। माझी वसुंधरा अभियान सम्मान समारोह में पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आचार्य देवव्रत और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की खास मौजूदगी रही। सुनेत्रा पवार ने जमीन, पानी और हवा, इन तीनों प्राकृतिक तत्वों के संरक्षण पर जोर दिया और कहा कि पर्यावरण बचाना आज समय की सबसे बड़ी जरूरत है। साथ ही उन्होंने दिवंगत नेता अजीत पवार के पर्यावरण संरक्षण के सपने को साकार करने के लिए सभी से मिलकर काम करने की अपील की। बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। गढ़चिरौली जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के प्रतीक माने जाने वाले आखिरी बचे 44 स्मारकों को गिरा डाला। इस साहसिक कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गढ़चिरौली पुलिस, C60 कमांडो और सीआरपीएफ के जवानों की सराहना की। उन्होंने बताया कि सरकार की सख्त माओवाद विरोधी नीति के चलते जिले में बड़ा बदलाव आया है और अब हिंसा की जगह विकास ने ले ली है। करीब 800 जवानों ने बेहद मुश्किल और संवेदनशील इलाकों में अभियान चलाया, जो गढ़चिरौली जिले के बदलते हालात की तस्वीर दिखाता है। तो ये थी खेती, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, पर्यावरण और सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबरें। ऐसे ही हर अपडेट के लिए देखते रहिए एनडीटीवी की खास पेशकश खबर महाराष्ट्र।